किचन की फिटिंग करते हुए जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारी ये शेल्फ टूट गई है। तो इतना शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, बस यही शेल्फ का नुकसान हुआ है और कोई किसी को चोट वगैरह नहीं लगी। ये बॉल वगैरह भी निकल गया इसमें से। तो कोशिश तो हमने बड़ी की है, अभी इसको सेटिंग करें, इधर इधर नहीं सेट हुई। अब चेक करें जी माशाल्लाह, लुक चेक करें जी अब घर की। ऊपर हमने माशाल्लाह की टाइल भी लगा लिया। ये जी हमारे घर में जो सेन है ये उसका फ्रंट है और बाहर का फ्रंट अभी रहता है, वो कल करेंगे प्लास्टर। ये अंदर से दीवार को टीप कर रहा है, थोड़ा सा मसाला बच गया था। ये बाहर का व्यू देखें माशाल्लाह, चेक करें कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है व्यू। चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हरिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी खुश रहा बात रखें के रास्ते मुस्कुराते रहें। हमारा शाम का लोग स्टार्ट हो गया। तो माशाल्लाह जी किचन की फिटिंग हो रही है, शेल्फे वगैरह फिट करने लगा, उस्ताद याद आ चुका है। तो अपना काम स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इधर चूल्हा वगैरह शिफ्ट कर देंगे हम इंशाअल्लाह ना 2-3 दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6-7 किचन बना दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आप फेमस हो गए हैं ना माशाल्लाह। हाँ जी। तो फ्रंट का जी माशाल्लाह एक पिलर हो गया, अब दूसरी साइड को उस्ताद लगाओ, उधर उसको ठीक करने लगा, धारे वगैरह लगा रहा है, ऊपर प्लस्तर हो गया माशाल्लाह की, प्लेट भी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल जो है फ्रंट साइड पे प्लस्तर करेंगे। आज मेरे ख्याल ये काम ही फाइनल हो गया बड़ी मुश्किल से। यहाँ पर जी चूल्हे वाली जो स्लेब होगी ना वो इतनी ऊंची आएगी, लेकिन चूल्हा इसके बराबर आ जाएगा। ज़्यादा ऊंचा नहीं करना, फिर ना वो कुछ सालन वगैरह बनाते हैं ना अपना फयाज भाई, तो फिर वो उसमें मुश्किल होती है डोई वगैरह चलाना ना, फिर उसमें चम्मच वगैरह चलाना। हाँ वैसे भी चूल्हा जो होता है ना स्लेब में फिक्स होता है, फिक्स होता है, हमने इसलिए इसको नीचे रखना है। जहाँ इसको डोर रखेंगे ना 7-9 इंच का चूल्हा है, इसको बराबर आ जाएगा, तकरीबन वो स्लेब के बराबर आ जाएगा। हाँ तो ये देखें जी किचन की शेल्फें फिट हो रही हैं, उठा के लेके जा रहे हैं शेल्फ। ध्यान नाल ध्यान नाल। बाबा ऐसा ले पास एक मिनट एक मिनट बाबा चल बड़ी चल चलो ये चल बस बाबा ऐसा ना पास चलो बस चौके चौके बैठ के चौक लो। ठीक है। कौन है? कौन है? कौन हो इसे देखो काटा दे बाद में काट दे यार। अच्छा चलो वो पूरा ले सच्ची बस लगा से ले ले लो यहाँ। चलो किथे आगे ये आप ही आए रखिए। वहां पे सही ओके हो गई। हाँ जी। किचन की फिटिंग करते हुए जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमारी ये शेल्फ टूट गई है। तो इतना शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, बस यही शेल्फ का नुकसान हुआ है और कोई किसी को चोट वगैरह नहीं लगी। ये बॉल वगैरह भी निकल गया इसमें से। तो कोशिश तो हमने बड़ी की है, अभी इसको सेटिंग करें, इधर इधर नहीं सेट हुई, अब इसकी भराई करनी पड़ेगी इधर। वो जो पिलर है ना उसकी भी ईंटें अब सही करनी है। रियाज भाई उसको भी अब छोटा करना है, वो पिलर को। हाँ उसको भी चार्ज करना है। ये जाए ना कि ये चार सड़ गई आ दीवार दे ए दीवार से हाँ हाँ 3 इंच 74 इंच इधरों इधरों दिया दी है, उधर आएगा इधरों इधरों 76 थे। अब 2 इंच अंदर चले गए, इधर भी सेट करना 74 जो 4 काट दे है। 74 4 काट कितने बचे 73 73 72 जी। कुछ मिस्त्री चले गए हैं तो कुछ अभी घर ही है, तो बहुत परेशानी बन गई है, टेंशन हो गई बहुत सारी ना। ये किचन का जो नुकसान हुआ है ना, हमारे किचन का नुकसान हो गया, शेल्फ टूट गई है। इतना मसाला सीमेंट बजरी रेत सब कुछ ज़ाया गया। सरिया तो चलो निकला है, ये लग जाएगा। आज जी 26वां रोज़ा है, 27वीं की रात है। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस बाबरकत रात की बरकत से सदक़े से जो बहन भाई बेऔलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सारे औलाद अता फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह की ज़िंदगी अता फरमाए, जो परेशान हालात हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए। और हमारी बहुत ही प्यारी भतीजी फरियाल की तरह अल्लाह ताला उनको लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाला बेटा अता फरमाए।
तो बेगम साहबा ने कहा जी पीछे हो जाए जी, मैं मोटरसाइकिल लेके जा रही हूँ, पता नहीं बेगम आज कहाँ जा रही हैं बेगम मोटरसाइकिल लेके आप? पूछे ना कहाँ जा रही हैं? नहीं पूछना तो मुझे पड़ेगा ना। हाँ भी आपकी मम्मा किधर जा रही है, पूछा आपने इनसे? क्यों ना पूछूं, बताएं ना मुझे कहाँ जा रही मोटरसाइकिल लेके? नहीं बताएं मुझे। पता नहीं कहाँ जा रही। अच्छा मुझे खुद नहीं पता, जिधर बुआ है उधर जानी चाहिए। चलो इसको जी बाहर फेंकें। किधर फेंक क्या? किधर? दीवार के साथ ही फेंकें, इधर बैठे के दरवाजे के सामने। हाँ जी मिस्त्री चले गए हैं। तो माशाल्लाह जी फ्रंट तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, ये देखें। मैं कैमरा छोड़, अब चेक करें जी माशाल्लाह, लुक चेक करें जी अब घर की। ऊपर हमने माशाल्लाह की टाइल भी लगा लिया। ये जी हमारे घर में जो सेन है ये उसका फ्रंट है, और बाहर का फ्रंट अभी रहता है, वो कल करेंगे प्लास्टर। और पर्दी भी एक साइड पे रह गई है, बाकी सारी पर्दी भी कंप्लीट हो गई। ऊपर पर्दी भी बना रहे हैं, बेगम और बच्चे सफाई कर रहे हैं। तो आज तो बहुत थक गया हूँ मैं अभी, ये कुछ नुकसान की वजह से और कुछ भाग भाग के, कुछ इनके पीछे बोल बोल के मिस्त्रियों के पीछे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर मिस्त्री क्या कर रहे हैं। जो सीढ़ी पे जा रहा हूँ मैं, ये देखें ये वाली दीवार आज की ये पर्दी की इन्होंने। तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये हो गई जी हमारे ऊपर की लुक हो गई। ये अंदर से दीवार को टीप कर रहा है, थोड़ा सा मसाला बच गया था, इससे फिर इस दीवार को टीप कर रहा है। ये देखें बाहर का व्यू देखें माशाल्लाह, चेक करें कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है व्यू। चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, हरियाली हरियाली, और डूबता हुआ सूरज। इधर देखें माशाल्लाह दरख्तों की रौनक। तो जैसे कि आपको बता रहा था जी मैं कि हमारी बहुत ही प्यारी भतीजी है फरियाल। दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि यार रब्बुल आलमीन हमारे प्यारे भतीजों को सेहतमंद बेटा अता फरमा, और लंबी ज़िंदगी वाला बेटा अता फरमा, और उनके बच्चों को सेहत अता फरमा, और उनका ख्याल उनके बच्चों को हमेशा सलामत रखना, आमीन। तो इधर मनाहर भी देखें जी अपने काम में जुट गई है, सफाइयाँ कर रही है। ये रेहान वो रेडी भी वहाँ से उठाएं, वो भी इधर करें, इस साइड पे करें रेडी को। दीवार के साथ नहीं लगना, कहीं भी उठाएं यहाँ से। अल्लाह तो हुक्म नहीं अपनी बात नहीं एक बदी मरी बदी में बाद और तक फिर वरा फलस्तीन वास्ते भी करिए, फलस्तीन वास्ते सारे महीने बस सारे महीने में दुआ मंगी ऐसे मौला दुआ तक कबूल कर मौला दुआ कबूल कर अस्सलाम हबीबुल्लाह वल्लाहु युती व नकातिम वल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह व अला बरकतिल्लाह वला आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जैन है, ये जैन है। क्या हुआ? इसका भी अभी चीज बांट रहा है, वो उधर जा रहा है। मुझे नहीं, इसको दे दे सारी। रुके रुके रुके, चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज 27वीं की रात है। आज 27वीं की रात है, शब कदर की रात है। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से सबकी जायज़ हाजत पूरी फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला सबकी दिली मुरादें पूरी फरमाए, आमीन। इसमें जी हमने अपनी बहुत ही प्यारी भतीजी हमारी, हमारे भाई की बेटी है, तो फरियाल आपी, उसके लिए खसूसी मैंने दुआ कराई है मस्जिद में हाफिज़ साहब से कि आप सब हमारी भतीजी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। उनकी 2 बेटियां, अल्लाह ताला उन बेटियों को नसीब अच्छे करे, और उन्हें खसूस दुआ कि अभी अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। तो जितने भी हमारे बहन भाई बे औलाद हैं, हम सब के लिए दुआ करवाइए खसूसी, तो सब बहनों को अल्लाह ताला नेक और सारे औलाद अता फरमाए। जो बेचारे परेशान, अल्लाह ताला उनकी परेशानी दूर फरमाए, और जो मकरूज है अल्लाह ताला उनके कर्ज़े आसान फरमाए, और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपने भी इस रात में सब ने नवाफिल पढ़ने और दुआ करनी है सबके लिए। अल्लाह ताला हमारी सबकी दुआ कबूल फरमाए, और हमारे रोज़े रखना, तराबियाँ पढ़ना, सदका खैरात करना कबूल मंजूर फरमाए, आमीन आमीन। आज की वीडियो हमारी इतनी है जी। इन्होंने फूल क्यों पहने हुए? ये हाफिज़ साहब के गले में पहने थे ना, एक हार मुझे पहना दिया था सुल्तान भाई, अच्छा तो बाकी उसको पहना दिया था हाफिज़ साहब को। अच्छा, ये हाफिज़ साहब इनको दे दिए। तो माशाल्लाह 39,300 रुपये खिदमत हुई हाफिज़ साहब, 39 माशाल्लाह अच्छी खिदमत हो गई है इस बार ना। ठंडा रहा है काम, मगर खिदमत अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस जो मुकद्दर में होगा मिल गया उसको। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज की हमारी वीडियो इतनी है। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज साहब को ने सुबह सुबह उठ के ना कई चला ली, कस्सी चलाई मैंने ना, वो मट्टी दीवार से हटा के दूसरी दीवार के साथ रखी। सुबह सुबह जाके शुरू हो गए, तो आज इसको कमर में बहुत दर्द है, तो इसके भी लिए भी मैं बहन भाइयों से अपील करती हूँ, इसके लिए भी दुआ करें अल्लाह ताला इसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। इसने कुर्सी पे जाके चेयर लेके गए हैं उधर मस्जिद में, चेयर के ऊपर बैठ के इसने नमाज पढ़ी है, तो आज बहुत तकलीफ है साहब को। तो बहन भाइयों नमाज से नहीं पढ़ी गई वैसे ना, उस चेयर पे बैठ के मैंने तराबियाँ पढ़ी हैं, तो वैसे पढ़ी नहीं गई, मुझसे सजदे पे नहीं जाया गया। इतनी मुझे तकलीफ हो रही है आज बहुत ज़्यादा। क्या करूँ, काम करना पड़ता है। दूसरे काम का तो मैंने ठेका दिया हुआ, जो साइड पे काम है ना वो जो अलग हमें करना पड़ता है। बच्चे भी छोटे हैं, ये सोए हुए थे उस वक्त, तो मैंने कहा मिस्त्री ने आ जाना, इसलिए फिर मैंने जल्दी से वो काम करना स्टार्ट कर दिया। तो कल संडे है, कल ये सफाई वगैरह करेंगे, क्योंकि अंदर से काम तकरीबन ख़त्म हो गया था, बट हमारा नुकसान हो गया बहुत सारा। वो किचन की स्लेपें बनाई थी, वो टूट गई। पहले वो मिस्त्री ने मटीरियल ज़्यादा बना दिया था, तो उसके बाद फिर वो स्लेपें भरी, तो वो स्लेपें जो बड़ी हो गई थी, मोटी थी स्लेपें, वो फिर वाया उनका ज़्यादा था, इनके साइड में जो होती है ना मैश, वो वजन बर्दाश्त नहीं कर सका, नीचे गिर गई, टूट गई। तो अब फिर ऊपर बनाएंगे? अब उधर ही बनाएंगे, ऊपर ही। हाँ चलो अल्लाह खैर करे। ये हो पर्सनल।